दोस्तों आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के चतुर्भुज तथा उनके प्रकार एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी आकृति जो कि चार भुजाओं से घिरी होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चार भुजाएं हैं, इसलिए इसको चतुर्भुज बोला जाएगा। अब चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए ये जो सभी चार हैं इनको भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चार कोने होते हैं इनको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये जो कोण बन रहा है इसको अंतःकोण बोला जाता है। और अगर इसी रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इस रेखा को बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से संलग्न भुजा किसे कहते हैं, तो जो भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ी हुई है तो ये संलग्न भुजा होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो ये दोनों भी संलग्न भुजा होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये और ये क्या संलग्न भुजा है, तो नहीं, ये संलग्न भुजा नहीं होगी। जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उनको सम्मुख भुजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर दो शीर्षों को मैं मिला देता हूं तो ये विकर्ण बोला जाएगा, ठीक है। और आमने सामने वाले दो शीर्षों को मिला देता हूं तो ये भी विकर्ण बोला जाएगा। अब बात कर लेते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो निम्न प्रकार आप देख पा रहे होंगे: वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब। ये सभी चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। आप बचपन से वर्ग और आयत पढ़ते आ रहे होंगे। इनसे जुड़े आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज सिर्फ आपको पढ़नी है, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं करूँगा। समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि चारों भुजा बराबर हो गई। तो फिर आप बोलेंगे कि चारों भुजा तो वर्ग में भी बराबर होती है, तो वर्ग और समचतुर्भुज अलग अलग क्यों हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वर्ग में जो होता है वह चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, साथ ही सभी कोण जो हैं वह 90 अंश के होते हैं, यानी कि समान होते हैं, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसके अलावा समचतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनके दोनों जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप समचतुर्भुज की याद रखिएगा। पहला, सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और तीसरा, इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं, ठीक है। और इनके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जहाँ पर ये काटेंगे जितनी लंबाई इस विकर्ण की इस पार्ट की होगी उतना ही ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। यानी कि दोनों विकर्ण जो हैं वह आपस में ऐसे जगह पर काटते हैं कि वह एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। और अगला आपका है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज आपने देखा होगा, एक चैप्टर में मैंने डिटेल में कवर भी कर रखा है कि इनकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो भी इस पर लंब डाला जाएगा वह आपस में समान होते हैं, तो इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। आपके सिलेबस में बस इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वर्ष 2016 में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए गए हैं तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है d1 गुणे d2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण में 2 से अगर हम लोग भाग देते तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह चक्रीय चतुर्भुज के कोण निकालना टॉपिक है, जिससे आपके लगातार वर्षों में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और प्रत्येक वर्ष 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई एक वृत्त है और इस वृत्त के परिधि पर कोई 4 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और इन सभी चारों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो जो चतुर्भुज बनेगा वह चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जाना जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है चक्रीय बिंदु किसे कहते हैं। तो परिधि पर जितने भी पॉइंट थे जिनको मिलाने से चतुर्भुज बना है इसको चक्रीय बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या देंगे आप कि एक ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के परिधि पर उनके शीर्ष उपस्थित होते हैं उनको चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है, जिससे रिलेटेड आप बड़े आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे।
पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि जो इनके सम्मुख कोण होते हैं, जैसे इसका सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो इन दोनों का जो योग होगा वह 180 अंश के बराबर होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो कोण है, इसके सामने के कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। एक और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लीजिए ये जो बाह्य कोण है, अगर मान लीजिए ये x अंश का है, तो इसके सम्मुख जो कोण होगा, इसके सम्मुख जो अंतः कोण होगा, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला है अंतः कोण, तो ये इसके बराबर होगा। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको बाहर बढ़ा दूं और ये जो बाह्य कोण मान लीजिए y डिग्री का है, तो इसके सम्मुख जो अंतः कोण होगा ये वाला, ये भी y डिग्री का होगा। अब कुछ चक्रीय चतुर्भुज से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि पिछले वर्षों में डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे गए थे। स्क्रीन पर आप एक प्रश्न देख पा रहे होंगे जो कि वर्ष 2017 में पूछा गया था। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण बीईसी यानी कि बीईसी ये वाला कोण एवं बीडीसी ये वाले कोण का मान ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वह पढ़ने का नहीं बल्कि खेलने का विषय है। आप बिना किसी पेन पेपर के इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे देखने में आपको इतना जटिल लगेगा कि इसमें कोई भी कोण का माप नहीं दिया गया, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी कि 60 अंश होंगे, ठीक है। ये वाला त्रिभुज जो हो गया ये समबाहु हो गया, यानी कि इसके तीनों कोण जो हो जाएंगे वह कितने अंश के हो जाएंगे, 60 अंश के। ये भी 60, ये भी 60 और तीसरा ये भी 60, ठीक है। यहाँ तक है ये कोण, ये भी 60। अब देखिए एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो सभी बराबर होंगे। देखिए बीसी एक जीवा है, इसके द्वारा ये वाला कोण और दूसरे जगह परिधि पर बना कोण सदैव बराबर होता है। अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश का हो गया, ठीक है। ये प्रमेय आपका कह रहा है, ठीक है। ये 60 अंश हो गया। और अभी हमने कुछ देर भी पहले पढ़ा कि चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि सम्मुख कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। अब देखिए ये और ये मिलकर के एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। देखिएगा बी डी सी ई मिलकर के एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, तो इनका और इनका योग जो होगा 180 अंश होगा। अभी हमने प्रमेय से इसको निकाल लिया 60 अंश, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 अंश, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था। देखिए इसमें बोल रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ है जो कि वृत्त का केंद्र है, ठीक है। आगे पढ़िए, कोण ए डी सी बराबर 140 अंश, यानी कि ए डी और सी ये वाला कोण आपको 140 अंश दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कोण बी ए सी का मान ज्ञात करिए। बी ए सी यानी ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए कुछ भी आपको पेन पेपर यूज नहीं करना है, सिर्फ मन में आप लोग प्रमेय ध्यान रखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। देखिए हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। हमने क्या प्रमेय पढ़ा है, अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर देखिए ये अर्धवृत्त ही तो है, क्यों, क्योंकि ये केंद्र से होकर के गुजर रहा है, तो ये अर्धवृत्त आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया, तो इसमें जो भी कोण परिधि पर स्थित होगा वह 90 अंश का हो जाएगा, ये प्रमेय कहता है। यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 90 अंश का। चक्रीय चतुर्भुज में आप देखिए ए बी सी डी में हमने क्या पढ़ा था कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 140 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 अंश, ठीक है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये और ये मिला करके कितना हो गया, 90 और 40 130 अंश। 180 में से 130 जाएगा तो बचेगा आपका 50 अंश, यानी कि कोण बी ए सी का मान कितना अंश हो जाएगा, 50 अंश। आप लोगों ने मुजबानी इस प्रश्न को हल कर लिया है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि वर्ष 2018 में ही पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी इसका व्यास हो गया, और आपको दो कोण का माप दिया गया है। पहला दिया गया है सी ए बी, यानी कि सी ए बी ये वाला कोण 60 अंश दिया गया है, और दूसरा दिया गया है ए बी डी, यानी कि ए बी डी ये वाला कोण आपको 40 अंश दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सी ए डी यानी कि सी ए डी इस पूरे कोण का मान पूछ रहा है आपसे। ये वाला कोण कितना होगा वो पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है डी बी सी यानी ये वाला पूरा कोण कितना होगा इसका मान पूछ रहा है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि किसी अर्धवृत्त में स्थित जो कोण होगा वह 90 अंश का होगा, ठीक है। यहाँ पर ये
केंद्र था तो ये अर्धवृत्त हो गया, यानी ये कोण जो होगा 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, ये 90 जब हुआ और ये जो 60 अंश का था, तो त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वह 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 150 हो गया। यानी कि ये वाला जो कोण बचा ये कितना बचा? 30 अंश का बचा। अब नीचे वाला आपका 40 था, ऊपर वाला 30 हो गया। दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? दोनों मिलाकर के सी बी डी या फिर डी बी सी कितना हो जाएगा? 40 + 30 यानी 70 अंश हो जाएगा। देखिए डी बी सी का मान आपसे पूछा था, ये कितने अंश का हो गया? 70 अंश का। अब देखिए सी ए डी आपसे पूछा था, सी ए डी यहाँ पर फिर देखिए ये भी तो अर्धवृत्त है नीचे वाला, तो इसमें जो स्थित कोण है ये वाला कितना हो जाएगा? 90 अंश का। और देखिए 90 और 40 130 अंश, तो जो तीसरा कोण बचा इस त्रिभुज में वह कितने अंश का बचा? 50 अंश का। तो ये देखिए 60 और ये 50 मिल करके जो सी ए डी कोण आपसे पूछ रहा है, सी ए डी, उसका मान कितना हो जाएगा? 60 और 50 कितना हो जाएगा? 110 अंश। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका चतुर्भुज तथा उनके प्रकार एवं कोण चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के अन्य टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।